एक उल्लेख करने का मन है। सत्संग के विषय चर्चाओं से भी आते हैं। कल एक साधक बड़े समर्पित, बहुत भले जीव के साथ कल बात हो रही थी। विषय भय का आया। भय लगता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य के साथ ये चार बातें जन्म से आई, जब से वो इस योनि में नहीं, इससे पूर्व की योनि में भी था, मनुष्य नहीं भी था तब भी। आहार, भय, निद्रा, प्रजनन, ये चार मुख्य तो लगभग किसी भी योनि में है। भय का सौंदर्य क्या है? सौंदर्य मैं सौंदर्य कह रहा हूं, यूं तो उसकी बुराई है। वो ये है कि वो सबसे द्रुत गति से मनुष्य के हृदय तक पहुंचता है और उसकी सारी रचनात्मक ऊर्जा को चाट जाता है। इसलिए आस्थाओं को लोगों तक पहुंचाना उतना सहज नहीं। भय तो यूं बिकता है। भय का बाजार बहुत बड़ा है। आप भयभीत करना आरंभ कर दो, आप बड़ी जल्दी प्रगति कर जाओगे। आप विश्वास को जगाने की चेष्टाएं करो तो आपको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब भी कोई सुने ना सुने। भय को निर्मूल करने के लिए एक सबसे बड़ा, एक साधक के पास तो बल है। जो साधक नहीं है उसके लिए मैं तो नहीं कहूंगा, साधक के पास बल है। हर साधक किसी न किसी मंत्र, ऊर्जा अथवा अपने इष्ट से जुड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ सनातन देव संस्कृति की पद्धति के अंतर्गत भय का आगमन एक अवसर है अपने आप में चुनौती देने का। किसको? इष्ट को चुनौती देने का। इष्ट को चुनौती देने का, हाँ। मंत्र की ऊर्जा को चुनौती देने का। मंत्र की ऊर्जा को चुनौती, हाँ। वो क्यों? सीधी बात है, जिस मंत्र पर आधारित होकर हम उसे रट रहे हैं कि इसमें शक्ति है, जिस इष्ट पर हम विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं कि इसमें बल है, तो उसकी परीक्षा का समय आ गया। जैसे ही भय आए उसी क्षण कहो, अब इस समय मेरी इष्ट की ओट में मैं हूं, ये भय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं इस समय अपने मंत्र की ऊर्जा की ओट में हूं, ये भय का कारण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और केवल कहना नहीं है, चुनौती इस स्तर की कि देख जब क्या होता है। परीक्षा हो जाएगी। अगर मंत्र की ऊर्जा में बल है तो रक्षा करेगा, इष्ट की आस्था में बल है तो रक्षा करेगा। कभी परीक्षा तो करो ये कह करके सच्चे दिल से कि चलो आज देखते हैं क्या बिगड़ता है। उतनी हिम्मत तो जुटाओ। उतनी हिम्मत जुटा गए तो पता लगेगा कि अभी तक खाम में ढो रहे हैं मंत्र को, ढो रहे हैं इष्ट के विश्वास को, या इसमें कुछ है भी। उतनी परीक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार करके आगे तो लाओ। जब तक ये चुनौती नहीं दोगे तब तक भय निर्मूल नहीं होगा। भय के पांव नहीं होते। देखो, बात यहां भय की हो रही है। कुछ विषय जीवन के ऐसे होते जिनसे उत्पन्न आशंका अथवा कोई नकारात्मक भाव कई बार स्वाभाविक होता है। विषय बड़े जेन्युइन होते हैं, पर यहां तो उस भय की बात हो रही है जिसके पीछे कोई ऐसा आधार ही नहीं है। सब कुछ मनुष्य के हाथ में तो है ही नहीं ना। जब हमारे हाथ में एक सीमा तक है, अपने प्रयासों तक है, तो उससे आगे अपने आप को भय से कचोटने का लाभ क्या है? फिर क्यों मंत्र जपते हैं हम लोग? ना मंत्र का भला ना हमारा भला। क्यों इष्ट पर आस्था करते हैं? ना इष्ट का भला ना हमारा भला। ये जब तक चुनौती नहीं दोगे
सामना नहीं करोगे तब तक ये कभी जाने वाला नहीं। डरते मरते मंत्र जपना, डरते मरते इष्ट को स्मरण करना, ना, ये नहीं। एक बार के लिए अपने आप से कहना पड़ेगा, अब जो बिगड़ता है देखते हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मैंने अपने हिस्से के दायित्व की पूर्ति कर दी, मैं अब अपने मंत्र की ऊर्जा की ओट में हूं, मैं अपने इष्ट की ऊर्जा की ओट में हूं। अब देखते हैं क्या बिगड़ता है। चुनौती देख करके देखो तो सही। एक छोटी सी जीत भी तुम्हें विश्वास दिला देगी कि ये यूं ही नहीं ढो रहे, तुम मंत्र को ढो नहीं रहे हो, मंत्र को जी रहे हो। इष्ट को ढो नहीं रहे हो, इष्ट को भी जी रहे हो। ढोने और जीने का भेद तब तक सामने नहीं आएगा जब तक अपनी भय की आंखों में आंखें डाल के उसे चुनौती नहीं दोगे। और उसे चुनौती देने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम साधक हो, तुम साधक नहीं हो तो कोई बात नहीं, दुनिया में सब कुछ चलता है, वो भी चलेगा। साधक हो, साधना पथ पर हो, तो फिर नहीं चलने देना। फिर एक बार के लिए कहना पड़ेगा, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं मंत्र की ओट में जा रहा हूं, मैं इष्ट की आस्था की ओट में जा रहा हूं, देखते हैं। हाँ, अपने हिस्से के प्रयास सारे होने चाहिए। ये नहीं है कि प्रयास मेरे से कोई भी नहीं हुआ, मैंने किया और मैं चाहता हूं मंत्र की ओट में चला जाऊं, इष्ट की ओट में चला जाऊं। नो, दैट्स नॉट द वे। योद्धा ऐसे नहीं होते हैं। अध्यात्म का साधक योद्धा होता है, योद्धा ऐसे होते हैं ना। अध्यात्म का साधक योद्धा है, योद्धा। और योद्धा की भांति अपने मंत्र की ओट और इष्ट की ओट में तब जाओ जब अपने हिस्से का सब कर रहे हो। और फिर दो चुनौती देखते हैं आज। परखा भी तो नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं परखने की, तो हिम्मत बनाओ परखने की, पता चले। जैसे हिम्मत बनाओगे परखने की, सत्य उभर के सामने आ जाएगा। और सत्य बड़ा उत्साहवर्धक होगा, ये बात मान के चलना। सत्य बड़ा उत्साहवर्धक होगा, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। मार्ग निकलते जाएंगे, मार्ग निकलते जाएंगे, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।